कल्पना कीजिए आप एरोप्लेन से अपने घर या फिर अपने रिश्तेदार के घर दुर्गा पूजा मनाने के लिए जा रहे हैं। फिर अचानक आप नोटिस करते हैं कि एरोप्लेन वही एयरपोर्ट जहां से वो टेक ऑफ किया है वही एयरपोर्ट में जो चक्कर लगा रहा है। फिर एक अनाउंसमेंट होती है कि एरोप्लेन में कुछ टेक्निकल एरर आ गया है। बताइए आपके दिमाग में क्या क्या नहीं चलेगा, क्या क्या नहीं आएगा, कौन से भगवान को आप याद नहीं करेंगे, कौन से अल्लाह को आप याद नहीं करेंगे। कितनों को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और एयरपोर्ट का चक्कर कोई 5 मिनट नहीं, कोई 10 मिनट नहीं, कोई आधा घंटा नहीं, कोई 1 घंटा नहीं, पूरे 2 घंटा एयरपोर्ट के चक्कर लगाया। और उस समय आपका जान जो है हवा में ही उड़ रहा है कि पता नहीं कब प्लेन को क्या हो जाए, ये सही सलामत लैंड कर पाएगा भी या नहीं। ये प्लेन के पैसेंजर 2 घंटे कैसे बिताए होंगे ये सबके सोच से बाहर है। दोस्तों ये घटना 11 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे घटा और प्लेन एयर इंडिया फ्लाइट 613 था। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ तो प्लेन को तुरंत लैंड क्यों नहीं करवाया गया और उसको 2 घंटा में हवा में क्यों लहराया गया। 2 घंटा पूरा शहर के चारों ओर घुमाया गया, उस एयरपोर्ट के चारों ओर घुमाया गया, सारे पैसेंजर के जान के साथ जो है 2 घंटा क्यों घुमा गया वो प्लेन, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों 11 अक्टूबर 2024 को तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु से बोइंग 737 का ये विमान उड़ान भर के ये शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाला था। ये सफर करीब 4 घंटे 20 मिनट के होने वाली थी, इसीलिए इसका तैयारी ठीक ठाक से चल रहा था। चूंकि प्लेन को 4 घंटा से ऊपर उड़ने का था इसलिए इसमें ठीक ठाक फ्यूल भी डाला गया। प्लेन में करीब 141 पैसेंजर सवार थे और बाकी जो प्लेन के क्रू मेंबर थे वो सवार थे। अब प्लेन की बारी थी टेक ऑफ करने की, तो यह प्लेन 5:43 में शाम को उड़ान भरना शुरू कर दिया। प्लेन जैसे टेक ऑफ किया वैसे ही पायलट को तुरंत ये महसूस हो गया, यह पता चला कि प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो गया है। मतलब उसमें जो लगे लैंड गियर जो है वो लैंड गियर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है। मतलब प्लेन को जो है सेफली लैंड कराना उस समय के पायलट के सोच के हिसाब से ये जो है इम्पॉसिबल था, थोड़ा मुश्किल हो गया था। लैंडिंग गियर का मतलब अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो लैंडिंग गियर का मतलब होता है प्लेन के निचले हिस्से में आप लोगों को जो है चक्का दिख रहा होगा, ठीक है। प्लेन के निचले हिस्से में जो चक्का रहता है वो जो है प्लेन जैसे टेक ऑफ कर जाता है वो प्लेन जो है वो लैंडिंग गियर जो है वो चक्का समेत जो है प्लेन के अंदर घुस जाता है ना, चक्का समेत प्लेन के अंदर घुस जाता है। और जैसे वो जो है ये लैंड करने का प्लानिंग करता है एरोप्लेन, जैसे रनवे में दौड़ने का प्लानिंग करता है उस समय उस लैंडिंग गियर को जो है हाइड्रोलिक के हेल्प से, है ना, हाइड्रोलिक के हेल्प से जो है उसको स्मूथली जो है आगे किया जाता है और उसी से जो है वो जा करके जमीन में टकराता है और उससे जो है प्लेन जो है आगे दौड़ता है और धीरे धीरे उसका स्पीड कम करके जो है उसको सेफली जो है खड़ा कर दिया जाता है। इसीलिए इसको लैंडिंग गियर कहा जाता है। तो ये सभी चीज जानने के बाद जो है पायलट जैसे ही ये सभी जाना वो तुरंत जो है प्लेन को जो है वो दोबारा लैंड करना चाहा, लेकिन चाह कर भी वह दोबारा तुरंत लैंड नहीं कर सकता था, कारण आगे जानेंगे। पायलट ने तुरंत एटीसी को संपर्क किया और एक एटीसी को बताया कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गया है, हम लोगों को लगता है कि लैंडिंग गियर में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हमें जो है तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग की आवश्यकता है। एटीसी ने तुरंत ग्राउंड में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म किया और बहुत सारे एम्बुलेंस हो गए, फायर फाइटर्स ये गाड़ियां जो हो गए और डॉक्टर्स को जो है किसी भी तरह से अनहोनी से बचाने के लिए उनको जो है वहां पर उपस्थित करवाया गया। प्लेन अभी तक हवा में उड़ ही रहा था, यह देखते हुए भारत में चारों तरफ ये जो है एक ब्रेकिंग न्यूज बन गया। हर न्यूज चैनल में चारों तरफ इसी का चर्चा चलने लगा। पूरा सभी न्यूज चैनल जो है लाइव टेलीकास्ट करने लगे कि प्लेन जो है किस तरह 2 घंटे से हवा का चक्कर लगा रहा है, एयरपोर्ट का चक्कर लगा रहा है। लेकिन किसी को कारण नहीं मालूम था कि ये क्यों चक्कर लगा रहा है, इसे तुरंत लैंड क्यों नहीं करवाया जा सकता है, लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम है तो आखिर आगे क्या किया जा सकता है। लेकिन कारण, बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ था। लोग जो है जहां तहां ऊपर वाले से दुआ करने लगे, सभी जो है पूजा अर्चना करने लगे कि जितने भी पैसेंजर प्लेन में बैठे हुए हैं वो प्लेन जो है सही सलामत वो लैंड कर जाए, किसी के साथ कुछ भी अनहोनी ना हो। प्लेन का एक लैंडिंग करने का एक और अल्टरनेट ऑप्शन होता है बेली लैंडिंग। बेली मतलब हमारा पेट का भाग, है ना, मतलब बेली मतलब जो है प्लेन का निचला भाग जो होता है। अगर लैंडिंग गियर किसी तरह से नहीं खुल पाता है तो प्लेन को आपने इमरजेंसी लैंडिंग आप अगर आप नेट में सर्च कीजिएगा तो आपको नजर आएगा कि बेली लैंडिंग क्या होता है कि प्लेन डायरेक्टली जो है बिना किसी लैंडिंग गियर के हेल्प से डायरेक्टली जमीन में टकराता है और उस तरह घसीटते हुए आगे जाता है और आगे जाकर के स्लो हो जाता है। इसमें घटना होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहती है, प्लेन में आग लगने का डर रहता है, प्लेन क्रैश होने का भी खतरा इसमें बना रहता है। या अगर लैंडिंग गियर खुल जाए, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लैंडिंग गियर से भी इसको लैंड करवाया जाए।
ये सभी ऑप्शन जो सामने आया। एक्चुअली पायलट के अनुसार जो है ये लैंडिंग गियर जो है 99% वर्किंग में था, 1% ही चांस था लैंडिंग गियर को न खुलने का। लेकिन उन्होंने सही डिसीजन लिया कि इसे 1% भी ये रिस्क क्यों लिया जाए, 1% भी रिस्क ना लेकर के उसे दोबारा रिटर्न लैंडिंग करवाना ही बहुत बड़ा ये महानता था। अब जानते हैं कि आखिर प्लेन को 2 घंटे ऊपर में हवा में क्यों उड़ाया गया, तुरंत उसे लैंड क्यों नहीं करवाया गया। दोस्तों एक्चुअली में प्लेन में एक सिस्टम बना हुआ है कि जो आप जो है टोटल वेट, अगर आप कंप्लीट वेट लेकर के अगर प्लेन से टेक ऑफ करते हैं, मतलब टोटल फुल लोड के साथ अगर आप प्लेन में ट्रेवल करते हैं, प्लेन को जैसे टेक ऑफ करते हैं उसमें टैंक फुल रहता है, तो आपको लैंड करने समय मान के चलिए 4 घंटे का उस प्लेन का जो है ट्रेवल टाइम था, तो 4 घंटे में उस प्लेन में लगभग सारा फ्यूल खत्म हो जाता। तो क्या होता है कि उसमें जो वजन था प्लेन का वो कम हो जाता है ना। तेल अगर खा गया प्लेन, अगर उड़ते हुए तेल खत्म हो गया तो स्वाभाविक सी बात है उसका वजन कम हो जाएगा, तो वजन कम हो जाएगा तो वो सेफली लैंड कर जाएगा। लेकिन अगर टैंक फुल हो और पैसेंजर भी फुल हो, जो ये कि इस प्लेन में जो घटना घटा कि जैसे टेक ऑफ किया उसका जो पायलट को तुरंत इंफॉर्मेशन आ गया कि हमारा लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम है, तो वही कारण से जो है वो तुरंत रिटर्न लैंड नहीं कर सकता था, क्योंकि वह लैंड करने के ही बाद तुरंत उसको पता चल गया कि लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम है। और तुरंत अगर वो लैंड करता और खास करके बेली लैंड करता तो पता चलता उससे चिंगारी निकला, और जो प्लेन का जो ये होता है, ये विंग होता है, वहां पर ही प्लेन का इंजन और टैंक भी रहता है। तो इंजन और टैंक दोनों रहता है, तो अगर चिंगारी हुआ, किसी तरह से टैंक फट गया, तो वहां पर ब्लास्ट होने का भी डर है, क्रैश होने का भी डर बहुत ज्यादा बना हुआ रहता है। इसलिए जो है प्लेन का ये सिस्टम ही बना हुआ है कि प्लेन जब भी टेक ऑफ करे और लैंड करने का प्लानिंग हो तो प्लेन में फ्यूल जो है आधा ज़्यादा खत्म हो जाना चाहिए, ताकि जो लैंड करने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो। इस प्लेन के केस में तुरंत लैंड करना इसलिए संभव नहीं था, इसीलिए उसे कम से कम 2 घंटे जो है हवा का चक्कर लगवाया गया, और 2 घंटे के बाद उसको तुरंत जो है लैंड करवाने का प्रयास करवाया गया, ताकि उस समय जो है प्लेन का फ्यूल कम हो गया था और ऊपर वाला की दया से प्लेन सेफली लैंड हो गया। ये सभी बातें हुई बाहर की। अब अंदर की बात क्या होता है, प्लेन में क्या घटना घटा, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आया, ये सारा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगा। एक बात आपको एक्स्ट्रा बताते चलूं कि हर एरोप्लेन, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या फिर एरोप्लेन हो, कुछ भी हो जो कि हवा मुड़ता है, ये सारा जो प्लेन्स जो है इसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है, समझ रहे हैं ना, एक ब्लैक बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स में क्या होता है कि वो जो है पायलट क्या क्या बात कर रहा है, एटीसी से क्या क्या बात कर रहा है, वो प्लेन का एक्चुअल सिचुएशन को जो है रिकॉर्ड करता है। एक्चुअल में प्लेन के साथ क्या हो रहा है वो सारा चीज रिकॉर्ड करता है। अगर किसी तरह से कोई प्लेन क्रैश कर जाता है तो ये ब्लैक बॉक्स होता है, इसी के माध्यम से सभी जो है इन्वेस्टिगेटर जो है इसी के माध्यम से पता लगाते हैं कि आखिर एक्चुअल में प्लेन में क्या घटना घटा था। तो इसमें तो जरूरत नहीं है, प्लेन के पायलट भी सुरक्षित हैं, पैसेंजर भी सुरक्षित हैं। अगर इन लोगों से पूछताछ से ही सब कुछ पता चल जाए तो ब्लैक बॉक्स का जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।